जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा व सुशासन के 8 वर्ष का सफर पूरा होने पर बधाई दी, सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि सरकार ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई कदम महत्वपूर्ण उठाए हैं, जिसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने अन्य विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जहाँ विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने एक प्रभावी मतदाता सम्मेलन में शिरकत की और बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उत्साहित किया। अपने संबोधन में ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह दल जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, प्रदेश में विकास के मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी चुनाव में भारी जीत हासिल करने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री का यह दौरा बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का संचार करने में सफल रहा। उनके भाषण और संदेश ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया, आगामी चुनावों के लिए बीजेपी की रणनीति को मजबूत हम यूं कहते हैं कि सरकार लगातार काम करती है और ये सुधारात्मक प्रक्रिया लगातार चली है। यह ट्रेन, जहाज, बस, सड़कें हमेशा बनी हैं, लेकिन हमारे 17 से आज हम 25 में बदलाव लाए पाए हैं। जमीन आसमान के यूं बताओ तुम, हम आगे काम करीबा, हमको जांच हो रही रहे। अभी 25, 30, 50 बरस भाजपा के रह गए और मोदी जी का रहक है। मोदी जी ना पूरे देश में, दुनिया में भारत का नाम पहुंचाएं कि नहीं पहुंचाएंगे? भारत के यहाँ पहले कौन गंभीरता लेते रहे? आज हम बताइए तुमका, रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा, हमारे लड़का हुआ फंसे यूक्रेन में, 4000 बच्चा फरे डॉक्टरी, कोई हिम्मत नहीं करी। मोदी जी ने रूस से बात करी, यूक्रेन में बात करी। और पता है, भारत का झंडा लगाई करे जब हुआ करे लड़का हमारे इंडिया के निकले, एक पटाखा लो नहीं चलो, सुरक्षित घर लौटे कि नहीं लौटे? बताइयो भैया, लौटे कि नहीं लौटे? हम जो मनियत मैं वही कह रहा हूं, आप ये बताइए, गांव में जाइए आप, गांव में मैं वही कह रहा हूं, परिवर्तन आया कि नहीं, ये इस बात को स्वीकार करिए। ये सतत प्रक्रिया है। जब तक एक एक नौजवान को, एक एक गरीब को पक्का मकान नहीं मिल जाता, एक एक नौजवान को हम रोजगार से जोड़ नहीं लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और लगातार हमारी सरकार बहुत जल्दी बनेगा। परिवर्तन आया है, आपको हाईवे दिख रहा होगा, आपको रिंग रोड दिख रही होगी, ढेर सारे काम बाकी है, उनको हम पूरा करेंगे। हम जनता के बीच में आ रहे हैं, जो कमियां रहेंगे उनको हम पूरा करेंगे और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मैं पूरा करूंगा। लेकिन ये तय है, मान के चलिए, हम सैफई की तरह नाच कानपुर में नहीं कराएंगे। ये भी कहो आप, हम बाल डांसर नहीं लाएंगे, हम नाच नहीं कराने वाले हैं। हम भारतीय संस्कृति को, हमारे यहाँ आपको देखना है कि भारतीय संस्कृति का नजारा, तो जाकर के महाकुंभ में देखिए, जहां 66 करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा स्नान किया। की सरकार है और ये सरकार वास्तव में गरीब आदमी के चरणों की सेवा करने वाली सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है। और कानपुर के एक एक व्यक्ति का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब जब काम करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से काम कर पा रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का कोई विजन ही नहीं है। कभी आपको वो जमीन पर बैठे दिख जाते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कभी जाड़े में टी शर्ट पहन के घूमते हैं। उनको वेस्टर्न कल्चर पता है और छुट्टियां मनाने नानी के यहाँ चले जाते हैं। अरे भाई, देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। इटली को अब तो छोड़ दो भाई, विदेशी आक्रांताओं ने भारत को बहुत चूसा है। भारत के लोग अब इकट्ठा हो गए हैं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके महाकुंभ में सनातन का नजारा दुनिया ने देखा है। 66 करोड़ से अधिक लोग एक मंच पर आए, त्रिवेणी संगम पर इकट्ठा हुए, तब भी तरह तरह की ये लोग बातें करते हैं। इनको सनातन धर्म को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। इनको मन में पीड़ा, पेट में पीड़ा हो रही है। आप बताओ, आप तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट सच्चा बोलता है, सही बोलता है। आप बोलो, इधर आओ मेरे बगल में, सच्ची बात है गलत है, सही बताओ, इधर आओ। आप बताओ, बदलाव आया है कि नहीं आया? बताओ भैया, ईमानदार बताना, बदलाव आया कि नहीं आया? गुंडा डराने कि नहीं डराने? डराने हैं। अच्छा, ये सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल बढ़िया बना है कि नहीं? सही बताओ, एकदम गंगा कसम खाई यहाँ करके बना है कि नहीं? ना सुनो, अच्छा सुनो, ये बात बताओ। लेकिन ये आप बताइए, हम तो तुमसे हामी भरा रहे हैं, बदलाव आवा है ना? नहीं, हामी तो जनता भरे। भैया, अखिलेश यादव जैसे उनके पेट में पीड़ा नहीं, इनकार काहे मारे कह रहे हैं, उनके पेट में पीड़ा है, कैसे सत्ता मिल जाए।
सत्ता की कुर्सी की भूख है और तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करी नहीं हुई। उनका देश की जनता से, प्रदेश जनता से कौनी मतलब नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के यहाँ लोकतंत्र में यहाँ देखी हो तो समाजवादी पार्टी में है कौन बताओ हमका। संविधान यो कहती है कि लोकतंत्र में यहाँ जन जन के यहाँ जोड़ के पार्टी बनाई गई है और पार्टी सबका लेके चली है। वही माँ कौन भाई और भौजाई, भतीजे और चाचा और कौनी पार्टी में बाहर का आदमी हो बताओ तो नहीं हमका।